दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं टॉप जीके जीएस के प्रश्न। ये ऐसे प्रश्न हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड है, बार बार एग्जाम में पूछते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो के अंत में एक प्यारा सा फीडबैक जरूर दीजिएगा। हाँ, लास्ट में बताइएगा वीडियो कैसा लगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, किस प्रकार की मिट्टी में कैल्शियम की मात्रा सबसे अधिक होती है। किस प्रकार की मिट्टी में कैल्शियम की मात्रा सबसे अधिक होती है। लेटराइट मिट्टी में, काली मिट्टी में, जलोढ़ मिट्टी में या पीली मिट्टी में। जिस किसी भी क्वेश्चन का राइट आंसर आपको लोग को पता है तो वीडियो को पॉज करिए, राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, काली मिट्टी। काली मिट्टी में कैल्शियम की मात्रा जो होती है सबसे अधिक होती है। इस मिट्टी को रेगूर मिट्टी भी कहा जाता है। इस मिट्टी को रेगूर मिट्टी भी कहा जाता है, यह भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, किस गैस का प्रयोग बुलेट प्रूफ कांच बनाने में होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसको मार्क कर लीजिए। किस गैस का प्रयोग बुलेट प्रूफ कांच बनाने में होता है। नाइट्रोजन गैस का, आर्गन गैस का, ऑक्सीजन गैस का या हीलियम गैस का। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्गन गैस का प्रयोग करते हैं बुलेट प्रूफ कांच बनाने में। आर्गन जो है एक निष्क्रिय गैस है। आर्गन जो है निष्क्रिय गैस है। इसका जो प्रतीक होता है वो Ar होता है। Ar इसका रासायनिक प्रतीक होता है। इसकी परमाणु संख्या जो होता है वो 18 होता है। वायुमंडल में पाई जाने वाली यह तीसरी सबसे अधिक गैस है, जो लगभग 0.93% पाई जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भारत की प्रथम पूर्णतः महिला संचालित रेलवे स्टेशन कौन सी है। भारत की प्रथम पूर्णतः महिला संचालित रेलवे स्टेशन कौन सी है। मथुरा जंक्शन, मांटुगा स्टेशन, चारबाग स्टेशन या पुणे स्टेशन। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी, मांटुगा स्टेशन जो है वो भारत की प्रथम पूर्णतः महिला संचालित रेलवे स्टेशन। या कहाँ है तो यह मुंबई में है। मध्य रेलवे जोन में आता है, मुंबई उपनगरीय नेटवर्क में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत के संविधान में राजनीति के निर्देशक तत्वों की प्रेरणा कहाँ से ली गई है। भारत के संविधान में राजनीति के निर्देशक तत्वों की प्रेरणा कहाँ से ली गई है। तो यह जो लिया गया है, यह लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। या जो है इससे जो संबंधित अनुच्छेद है वह 36 से 51 तक है। 36 से 51 तक का इससे संबंधित अनुच्छेद है। चलिए आपको बताते हैं कुछ और प्रमुख भारत के संविधान से जो प्रेरणा जो लिया गया है। तो मूल अधिकार आपसे पूछता है, मूल अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित है। तो यह जो है अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। संसदीय प्रणाली जो है किस देश की प्रेरणा से है। तो यह जो है ब्रिटेन की प्रेरणा से। संघात्मक ढांचा कनाडा, आपातकालीन प्रावधान यह जर्मनी के संविधान से प्रेरित है। ये सब भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भारत में जनधन योजना की शुरुआत कब हुई थी। भारत में जनधन योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो भारत में जनधन योजना की जो शुरुआत हुई थी वह हुई थी 15 अगस्त 2014 को। 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री के द्वारा जनधन योजना की शुरुआत की गई थी। मोदी द्वारा 15 अगस्त 2014 को लाल किले से इस योजना को संबोधन किया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भारत के किस राज्य में लोनार झील स्थित है जो उल्कापिंड के कारण बनी थी। भारत के किस राज्य में लोनार झील स्थित है जो उल्कापिंड का कारण बनी थी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यह जो है रामसर साइट के रूप में भी मान्यता प्राप्त है 2020 में। बात यहाँ हो रही महाराष्ट्र की, तो जिसकी राजधानी है मुंबई। इसकी स्थापना जो हुआ था 1 मई 1960 को हुआ था। यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या 48 है। लोकसभा सीटों की संख्या 48 है। राज्यसभा सीटों की संख्या 19 है। राज्यसभा सीटों की संख्या 19 है और विधानसभा सीटों की संख्या 288 है। यह भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भूमि सुधार सबसे पहले किस राज्य में लागू किए गए थे। भूमि सुधार सबसे पहले किस राज्य में लागू किए गए थे। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल में लागू किया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भारत में धारा 370 को हटाने के लिए किस अनुच्छेद का उपयोग किया गया था। भारत में धारा 370 को हटाने के लिए किस अनुच्छेद का उपयोग किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 370(3). इस अनुच्छेद का प्रयोग किया गया था। इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए इस प्रश्न को। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, किस जनजाति को भारत की सबसे पिछड़ी जनजाति माना गया है। किस जनजाति को भारत की सबसे पिछड़ी जनजाति को माना गया है। सेंटिनली, जारवा, बोंडा या गोंड। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए,
चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वह केरल राज्य में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल। या जो है टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व 1978 में से इसे 1978 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भारत में इंजीनियर दिवस कब मनाया जाता है? भारत में इंजीनियर दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को, 14 नवंबर को, 15 सितंबर को या 28 फरवरी को? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 15 सितंबर को भारत में इंजीनियर दिवस के रूप में मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? तो एम विश्वेश्वरैया की जयंती पर इसे मनाते हैं। एम विश्वेश्वरैया जिन्हें 1955 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। तो इंपॉर्टेंट है यह, ऑप्शन में दिया है 5 सितंबर। तो 5 सितंबर को सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्मदिन है, इसलिए 5 सितंबर को हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। इन्हें 1954 में भारत रत्न मिला। दिया है 14 नवंबर, तो 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। या किस लिए मनाया जाता है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं। दिया है 28 फरवरी, तो 28 फरवरी को जो है सीबी रमन को रमन इफेक्ट के लिए नोबेल पुरस्कार मिला, इसलिए 28 फरवरी को हम लोग राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, नासा का मुख्यालय कहाँ है? नासा का मुख्यालय कहाँ है? सबसे पहले बात कर लेते हैं नासा का। तो नासा जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। अब आपसे पूछा हेडक्वार्टर, तो हेडक्वार्टर जो इसका है वो वाशिंगटन डीसी में है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भारत में भू राजस्व प्रणाली का जनक किसे माना जाता है? भारत में भू राजस्व प्रणाली का जनक किसे माना जाता है? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, टॉमस मुनरो, लॉर्ड कार्नवालिस को भू राजस्व प्रणाली का जनक माना जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन की खोज जो की थी वह रदरफोर्ड ने की थी। रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज जो की थी वो जे थॉम्सन ने की थी। न्यूट्रॉन की खोज जो की थी वो चैडविक ने की थी। यह सब भी पॉइंट ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, आरबीआई की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत हुई थी? आरबीआई की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत हुई थी? तो आरबीआई की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के द्वारा हुई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, कौन सी धातु विद्युत और ऊष्मा का सबसे अच्छा संवाहक है? कौन सी धातु जो है विद्युत और ऊष्मा का सबसे अच्छा संवाहक है? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, चांदी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा, संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग कौन सा है? संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग कौन सा है? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जो है संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई थी? स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो स्वच्छ भारत मिशन की जो शुरुआत हुई थी वह हुई थी 2 अक्टूबर 2014 को। 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुई थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, किस संविधान संशोधन में शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया? किस संविधान संशोधन में शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 66वां संविधान संशोधन। 66वां संविधान संशोधन जो कि हुआ 2002 में, इसके तहत शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है, स्टेपीज किस महाद्वीप की घास भूमि है? स्टेपीज जो है किस महाद्वीप की घास भूमि है? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, एशिया महाद्वीप की घास भूमि है स्टेपीज। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है? संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ? तो संविधान की प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ। यह कब हुआ? तो यह हुआ 42वां संविधान संशोधन 1976 को। 42वां संविधान संशोधन 1976 में एक ही बार केवल प्रस्तावना में संशोधन हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, मूल कर्तव्यों को संविधान में किस वर्ष जोड़ा गया? मूल कर्तव्यों को संविधान में किस वर्ष जोड़ा गया? तो मूल कर्तव्य संविधान के अनुच्छेद 51A में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जोड़े गए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1976। प्रारंभ में जो थे वो 10 कर्तव्य थे। बाद में 2002 में 66वां संविधान संशोधन के तहत 2002 को एक और कर्तव्य जोड़ा गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, चंद्रयान 3 ने
चंद्रमा के किस ध्रुव के पास रॉकेट लैंडिंग की थी? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, दक्षिण ध्रुव। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, पृथ्वी का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र कौन सा है? पृथ्वी का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र कौन सा है? तो पृथ्वी का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी जो है वह है ऑप्शन बी, रिंग ऑफ फायर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, किस सूचकांक को भ्रष्टाचार का थर्मामीटर कहा जाता है? किस सूचकांक को भ्रष्टाचार का थर्मामीटर कहा जाता है? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर राइट आंसर आप लोग ऑप्शन सी को टिक कर रहे हैं तो आप लोग सही हैं। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स को भ्रष्टाचार का थर्मामीटर कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो थी सुचेता कृपलानी थी। ये उत्तर प्रदेश की थी, उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। ऑप्शन में दिया सरोजिनी नायडू, तो उत्तर प्रदेश की ही पहली महिला राज्यपाल भी थी। इंदिरा गांधी ये देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। आपसे पूछ सकते हैं पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ये देश की पहली महिला प्रधानमंत्री भी थी। ये भी पहली महिला राष्ट्रपति थी, ये भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, गोल गुंबज का निर्माण किसने करवाया था? तो गोल गुंबज का निर्माण जो करवाया था वह करवाया था मोहम्मद आदिल शाह ने करवाया था। मोहम्मद आदिल शाह ने करवाया था और यह जो है बीजापुर कर्नाटक में है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा, कौन सा हार्मोन शर्करा को कोशिकाओं में प्रवेश करने देता है? कौन सा हार्मोन शर्करा को कोशिकाओं में प्रवेश करने देता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन्स जो है वह शर्करा को कोशिकाओं में प्रवेश करने देता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, नौदीप किस राज्य में स्थित है? नौदीप जो है वह किस राज्य में स्थित है? तो नौदीप जो है वह पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। यहाँ बात हो रही नौदीप की, आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं नौदीप किस लिए प्रसिद्ध है। तो नौदीप जो है पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में स्थित है, गंगा नदी किनारे स्थित है। यह स्थान जो है संत श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है, इसलिए यह प्रसिद्ध है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है, क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है ग्रीन हाउस गैसों में कटौती के लिए संबंधित है, क्योटो प्रोटोकॉल। बाकी आप लोग क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में जो क्या कुछ जानते हैं या भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो ये रहे टॉप 30 जीके जीएस से क्वेश्चन। अब आज की वीडियो से क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से क्वेश्चन है, स्टेपीज किस महाद्वीप की घास भूमि है? स्टेपीज जो है वह किस महाद्वीप की घास भूमि है? इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। साथ साथ वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी जरूर बताएगा। हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को किसी स्टडी ग्रुप में शेयर भी कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब रेलवे एग्जाम टारगेट।